which is I think is great and I have a lot of respect for you for this. Thank you. आपने अपने एक इंटरव्यू में बोला there is mass dumbing down of content that's happening. एक तो बड़ी सच्चाई से आपने ये बात बोली, लेकिन मैं आपकी बात सुन के ये सोच रही थी कि जो सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को या इस रियलिटी को रियलाइज़ करते हैं, नहीं कर रहे हैं, करते हैं लेकिन दे चूज़ टू इग्नोर. क्या हो रहा है? सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स कोई डिग्री लेके तो नहीं आए ना जी. They're idiots. I pretend to be an idiot. And the fact that idiots work is because majority of the people want to watch idiots. And they want to watch idiots because the serious people are on the news. And they're tired of serious people. They want to जिंदगी में watch रिलीफ चाहते हैं. relief चाहते हैं, वो idiots को देखना चाहते हैं. And you live in a country like, इस country को तो छोड़े ना, आप globally देखें. The biggest YouTubers in the world, Logan Paul. What is he? Who is he? What is he? He's very smart. I'm not taking that away from him. He's a great content creator. But like, crux क्या है? बकवास. So यही है, वही pattern आपको यहाँ पे भी नजर आएगा. Like you see YouTubers in Pakistan, what are they? What do they sell? And what do they say? वो क्या बातें करते हैं? बकवास. The smartest ones are the people who are hated the most. And that's been true for society since the beginning. जो बंदा अकल की बात करता है उसको लोग नफरत करते हैं. और वो इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि अकल की बात हमेशा लोगों से आ रही होती है ना. जो लोगों को नहीं पता होता वही अक्ल की बात होती है. क्योंकि अगर अक्ल की बात लोगों को पता होती तो दुनिया बड़ी अच्छी जगह होती. So आप कह रहे हैं कि जो लोग कर रहे हैं उनको खुद भी एहसास नहीं है कि वो क्या गलत कर रहे हैं. उनको पता ही नहीं है कि फर्क नहीं पड़ता किसको किसका एहसास है. नहीं, बट डिफरेंट बात है ना. या तो रियलाइज ही नहीं हो रहा हो कि हम क्या गलत कर रहे हैं, या फिर ये कि फ़र्क पड़ता ही नहीं है हमें, इवन दो वी नो कि हम गलत कर रहे हैं. ज़्यादा क्या चीज़ हो रही है, मैं ये ज़्यादा तो एहसास ही नहीं होता. एहसास ही नहीं है. लेकिन हम इतना शॉर्ट टर्म क्यों देख रहे हैं कि हमें नहीं रियलाइज़ होता कि आगे जाके यही चीज़ हमारी जनरेशंस को डम कर रही है, हमारी जनरेशंस को बिल्कुल एक डायरेक्शन में ले जा रही है जहाँ शायद थॉट प्रोसेस को हम बोल रहे हैं ख़त्म कर दो. एंड और डू यू फील दैट हम ओवर क्रिटिकल हो रहे हैं? अगर लोगों को रिलीफ चाहिए, वो लोग कुछ ऐसा कंटेंट देखना चाहते हैं जिसमें जो है क्वेश्चनेबल, इट्स ओके. मुझे लगता है कि हाँ, मुझे लगता है डेमोक्रेसी इज द बेस्ट सोल्यूशन. लेट पीपल चूज. आई थिंक इफ लाइक ह्यूमन बीइंग्स हैव चोजन एक्सटिंक्शन, वी हैव चोजन एक्सटिंक्शन. वी आर वेरी, हम लोग वो बड़े नाइलिस्टिक स्पीशीज हैं. हम फॉसिल फ्यूल्स जलाते हैं, एटमॉस्फेयर गंदा करते हैं. लेकिन हमें पता ही नहीं ना, हमें पता बहुत नहीं. अगर पता भी हो तो हम यही करेंगे. ओके. सोशल मीडिया खुद अपने आप को मॉनिटर करेगा. जब कोई गलत चीज़ करता है ना, वो खुद ही लोग उसको पीछे कर देते हैं. और हमारी मेजॉरिटी डिक्टेट करेगी हमेशा कि क्या उन्होंने देखना क्या नहीं देखना. क्योंकि आप देखें कमेंट्स भी आते हैं ना, 1000 कमेंट आएगा, 1000 लोगों ने हेट किया ना, 1000 ने बोला कि स्टॉप सेइंग दिस, ये वो, यू सक एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स. बट अगर 5 लाख लोगों ने देखा और 50,000 ने लाइक किया, देन कंटेंट को हेट नहीं मिला. अगर 5 लाख बंदा देख रहा है और 50,000 लाइक कर रहा है ना, और 1000 गाली दे रहा है, तो हेट नहीं मिला. आपको 0.5% ने हेट किया. So ये people don't understand. If there is a Twitter trend that has 2,000 tweets against somebody, that's not hate. 10 लाख व्यू, 20 लाख व्यू और 2,000 हेट कमेंट्स, there is no hate. ये लोगों को एक परसेप्शन है कि ट्विटर पे ट्रेंड कर गया और 2,000 लोगों ने ट्वीट कर दिया. It's nothing. Nothing. 2,000 people is nothing compared to 20 million or 2 million people, 5 million people. जिन्होंने देखा है. So your majority is a very silent majority, and it chooses to watch and not chooses to watch silently. What they don't want to watch, they don't watch. Hate, hoot, these things, you rarely see them. मैं एक वो नेटफ्लिक्स पे रोमांटिक्स एक डॉक्यूमेंट्री है बॉलीवुड पे, I've seen इंडियन सिनेमा पे. Have you seen that? Yeah. उसमें वो आदित्य चोपड़ा says ना, audience is the king. Yeah. Audience is the, he uses. He's talking about his brother. Yeah, and it was such a great line. He's like, वो कुछ अपने फिल्म्स की बात कर रहे थे. He said, I don't. Nepotism.
नहीं वो फिल्म्स की सक्सेस और बिकॉज ही मेड No, but he's talking about his brother and how Brother nepotism also, works, and he's yeah. like, audience is king. Exactly. Audiences choose के क्या देखना है, क्या क्या नहीं देखना है. देखना. So आप कुछ भी कर लें as Yeah. actors and film producers, audiences rule. Yes. I think this is what the word, Yeah. and I was like, this is so true, Yeah. and we have to understand that. Yeah. But And that is true for social media as well. social media. There's no way somebody can sit in a drawing room and be like, social media तो तबाह हो रहा है और social media पे बकवास हो रही है. I may agree with them, but people control it. एक सवाल जो मेरे जहन में आता है, क्या सोशल मीडिया जिस तरह ग्रो कर रहा है और ये कंटेंट क्रिएशन और इन्फ्लुएंसर्स का जो ये इन्फ्लक्स है या ये जो फील्ड क्रिएट हो गई है एक प्रोफेशन में तो उसको बुलाऊंगी, तो उसकी वजह से आपको लगता है कि एजुकेशन अंडरमाइन हो रही है या होगी, क्योंकि यहाँ पे आपके पास पैसा भी आ जाता है, फेम भी आ जाता है. एजुकेशन का अंडरमाइंड नहीं थी हमारे मुल्क में. It was always undermined. लेकिन अब इसकी वजह से क्या बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएगी? नहीं होगी. जिस शख्स को मैथमेटिक्स समझ आता ना, वो नहीं आएगा कंटेंट क्रिएशन में. जिस शख्स को कंटेंट क्रिएशन इज तो आपको लगता है कि एक्टर्स, कंटेंट क्रिएटर्स और जितने लोग इन्फ्लुएंसर उनका एक अच्छी एजुकेशन का लेवल या एक सिंपल रीजनेबल एजुकेशन का लेवल होना जरूरी नहीं है? देता हूँ जी. जब 50s में या 60s में सिनेमा आया होगा, सिनेमा पॉपुलर हो रहा होगा, तब भी लोगों ने बैठ के बात की होगी, यार ये सिनेमा की वजह से जो एक्टर्स बन रहे हैं और सुपरस्टार्स बन रहे हैं, जिनको कोई पढ़ाई रिक्वायर्ड नहीं है, वैसे तो है पढ़ाई रिक्वायर्ड, बट परसेप्शन ये है कोई पढ़ाई रिक्वायर्ड नहीं है और ये स्टार्स बन रहे हैं, तो इससे एजुकेशन अंडरमाइन होगी. बट क्या हुई है एजुकेशन अंडरमाइन? लेकिन उसका 60 years उसमें 70 years ऑफ सिनेमा. या बट उसमें कितने लोग हीरो बनते थे ना, इतने लोगों में एक. अभी भी तो कितने लोग क्रिएटर्स बनते हैं? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ना. बट उसकी निस्बत तो रेशो बहुत ज़्यादा है. टिकटॉक पे आप चले जाएं, कितने टिकटॉकर्स हैं, कितने निस्बत रेशो बहुत ज़्यादा है, मगर आप देखिए अब एक्टर्स भी बढ़ गए हैं विद OTT, TV and cinema in the bigger industries like India. So that's why I'm saying in all of these places education नहीं undermine नहीं होगी. ठीक है. So yeah, that's good. I'm having a discussion. Educated influencer will always make more money and will always make better content than an uneducated influencer. So this is good because I just feel कि education कभी रोकनी नहीं चाहिए. आप जिंदगी में कुछ भी बिल्कुल भी नहीं रोकनी चाहिए. So हम one needs to study and one needs to, and it doesn't necessarily ज़रूरी नहीं है कि आप स्कूल का सिलेबस पढ़ो. आप किताबें पढ़ सकते हो. आप मैंने बड़े लोग देखे जिनके पास डिग्रीज नहीं होती, मगर वो बड़े एजुकेटेड लोग होते हैं. सही बात है. पढ़ के डिग्री ले लें तो अच्छी बात है. डिग्री ले लें तो अच्छी बात है. अब बिकॉज आई थिंक इंस्टीट्यूशंस बहुत ज़रूरी होती हैं अपब्रिंगिंग के अंदर, सोशलाइजेशन के अंदर. आपको लोगों से डील करना आता है, स्किल सेट आता है. आप इवेंट्स कराते हो, आप डिबेट्स करते हो, ड्रामा करते हो. Just being in a class with a group of people, with a group of different kinds of people is great. Is great. Okay, mental health. आजकल जो आपकी जनरेशन है उस पर आपको लगता है कि द मेंटल हेल्थ इश्यूज जो पहले आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले थे, वही मेंटल हेल्थ इश्यूज आप लोग फेस करते हैं, या बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड बिकॉज ऑफ द एक्सपोजर जो आप लोगों को अब मिलता है उसकी वजह से अब आप लोगों के मेंटल हेल्थ इश्यूज एंड चैलेंजेस आर डिफरेंट? एंड इफ दे आर, 15 साल पहले तो मुझे पता ही नहीं था मेंटल हेल्थ क्या वर्ड होता. ओके. बिकॉज आई वाज अ किड.